देखो ट्राई करना पड़ेगा और थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यहां पर कुछ कर पाएंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आपने एफर्ट नहीं किया, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस खाली यही बैठ के सोचते रहे अबे पढ़ ही क्यों रहे फिजिक्स यार, समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स पढ़ाई क्यों जा रही है, हमको तो डॉक्टर बनना है। बॉल ऊपर जा रही है, आ रही है, अबे हमें क्या करना है, जाएगी तो आएगी ही, कौन सा ब्रेकअप हो गया आएगी नहीं वापस, ठीक है। तो मतलब जो चीज जा रही आ रही है, एक्सरे हो रहा है, हमें क्या करना, कौन सा हमें एक्सरे करना है, एक्सरे तो टेक्नीशियन करता है। तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं कि यार ये सब जो हो रहा है, मतलब ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ ही क्यों रहे हैं हम। ऐसा थोड़े होगा मरीज हमारे पास आएगा, यार डॉक्टर साहब नाक में बहुत दर्द हो रहा है, आपने ड्रॉज में हाथ डाला, वर्नियर कैलिपर्स निकाला, अब इसकी नाक नापा 6 सेंटीमीटर, बड़ी लंबी नाक है तुम्हारी, कैसे हैंडल करते हो। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है भाई, जो भी है तो आपको यहां वर्नियर कैलिपर से कुछ मेजर तो करना नहीं। तो आपको दिमाग में आता है यार ये सब सारी चीजें हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हर चीज का लॉजिक कि अगर आप जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, जो भी यहां पर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो बहुत सारी चीजें सब रिलेटेड है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो तुम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हो इतने प्यार से, बायोलॉजी में तो बड़ा मन लगा के पढ़ते हो। ऐसा थोड़े मरीज आएगा, डॉक्टर साहब पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, देखो बेटा इधर आओ, ये गुड़हल का फूल है, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है हिबिस्कस, पूरा नाम बता दिया उसको, हिबिस्कस रोजा एंड समथिंग जो भी होता है, ठीक है, सिनेंसिस यही होता है ना। तो आपने उसका नाम बताया, ये प्राय लाल कलर के पाए जाते हैं। अब इससे उसके पेट दर्द का क्या लेना देना, तो तुम बॉटनी में क्यों पढ़ रहे हो गुड़हल का फूल, फलाना फूल, धमाका फूल, उसके कमर में दर्द हो रहा है, तो तुमको उसको ये थोड़े बता, देखो ये बेटा ये फीमर है, ठीक है, ये जॉइंट कैप्सूल होता है बीच में, ये फीमर हेड होता है, पीछे एस्टोबुलम होता है, उससे उसका क्या लेना देना। तो तुम बायो क्यों पढ़ रहे हो, तुम सीधे दवाएं क्यों नहीं पढ़ डालते हो, जैसे दिमाग में आता है सीधे मेडिसिन ही पढ़ा डालें हमको, क्यों हमको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जितना भी है। तो जैसे फिजिक्स में है वैसे तो तुम्हारे बायो में भी है। पेशेंट जो भी आएगा उसके सामने ये सारी चीजें थोड़े आप एक्सप्लेन करेंगे बैठ के कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या होता है, कि पूरी उसको एनाटॉमी पढ़ा डालोगे बैठ के। तो वहां पर भी आपको अपना दिमाग चलाना है। तो कुल मिला के जो ये चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, हर चीज को हैंडल करना, ठीक है, हर सिचुएशन को हैंडल करना, और चीजों के बारे में नॉलेज होगा तभी आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कि सोच समझ कुछ है ही नहीं, हैंडल तुम सब कर लोगे। पेशेंट आएगा, दवा तुम तभी दे पाओगे ना जब तुम पूरा सब कुछ सिस्टम पता होगा। ब्लड प्रेशर तभी मेजर कर पाओगे जब तुमको प्रेशर का आइडिया होगा। तुमको प्रेशर पता नहीं, ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, आपको फ्लो ऑफ लिक्विड का पता नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, या उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको उन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पता लगा आप एक्सरे का नॉलेज नहीं है, ठीक है, अब आप एक्सरे वाले रूम में पहुंच गए, ठीक है, टेक्नीशियन एक्सरे कर रहा है, अब आप तो वहां पर डॉक्टर साहब है ना, ठीक है, बड़े स्टाइल से जाएंगे, कितना वोल्टेज लगाया, 40,000 सर लगाया, मजा नहीं आएगा, 100 करो इसको, 100,000, 100,000 करो इसको। पता लगा एक्सरे के साथ पेशेंट भी निकल लिया, दोनों चीज नहीं। तो आपको नॉलेज नहीं तो यही तो करेंगे उल्टा सीधा काम। नॉलेज होना जरूरी है, क्या यूज करना है उससे लेना देना नहीं होता है उस समय, ठीक है, करना आपको कुछ अलग ही है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए उन सारी चीजों का, ठीक है। आपको पता लगा आप कहीं पर काम कर रहे हैं या आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, अब ऑपरेशन थिएटर में अचानक से मान लिया कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्विच बंद हो जाए, या क्या कर रहे हो, तो या फिर लाइट चली जाए, आपको कोई स्विच ही ऑन करना, आपको पता ही नहीं है कौन सा स्विच ऑन करना, क्या है करंट का मतलब क्या है, वोल्टेज का मतलब क्या है। तो वो सारा नॉलेज आपको सिर्फ दिया जाता है, एक बेसिक नॉलेज जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं और वही फिजिक्स में आपको सब समझाया था। तो जो पढ़ाई है, ठीक है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो चीजें आप सीख रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, अपने ब्रेन को एक तरह से ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना, कि हर तरह का नॉलेज है हमारे पास, हर काम हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर हम एक्सरे रूम में जा रहे हैं तो हमें उसका नॉलेज है पूरा।
अगर हम किसी का अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं तो हमें पूरा नॉलेज है उस चीज का, ठीक है। अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाकर दे दिया जाए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऐसे जिसमें ग्राफ से एनालिसिस की जाती है, ठीक है, पेशेंट की, तो वो ग्राफिकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो सब कैसे बने होते हैं? पेड़ पौधे के। जो इंस्ट्रूमेंट्स जितने आप यूज करोगे जब डॉक्टर बनोगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर ही तो बने होंगे। आपको फिजिक्स का इसीलिए आइडिया दिया जा रहा है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ। थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और सोच आपकी तभी बढ़ती है जब दिमाग की बढ़िया एक्सरसाइज होती, और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज किससे होती? फिजिक्स से होती। तो ये बोझ समझ के पढ़ोगे तो कभी तुम्हें नहीं आएगा। ये जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तुम अगर अच्छा थिंक कर ले जाओगे तो अच्छे डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर भी दो तरह के देखे हो ना मार्केट में, एक होते हैं जिनके यहाँ लाइन लगती है, एक एक महीने का वहां पर पता लगा अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, और एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, रील्स देख रहे हैं मोबाइल में बैठ के, कोई आ ही नहीं रहा उनके पास। तो दोनों तरह के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं ना। डॉक्टर्स को जब आप दिखाने जाते हैं तो बहुत आपको छानबीन करते हैं, यार कौन सा डॉक्टर अच्छा है, स्पेशलिस्ट है कि नहीं, फलाना धमाका सब। जैसे हम पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताएं अभी लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर मेरे इधर वाले दांतों में दर्द था, यहाँ पर एक जगह पर ज्यादा हो रहा था पेन, इस साइड में। तो मैं पहले एक डॉक्टर के यहाँ गया, तो उन्होंने चेक किया, पूरा एक्सरे दिखाया हमको, कहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे ही रहा होगा, आपको ऐसे बस फील हो रहा होगा। हमने कहा अरे बहुत दिन से फील हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे नहीं नहीं है कुछ नहीं, आप देख लो सामने एक्सरे आपके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा, ऐसे किसी कारण से हो गया होगा, आप टेंशन ना लो। भाई हम उनकी बात के चले, वो फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी खाने में। तो मैं फिर, उन्होंने कहा इनके पास तो जाएंगे नहीं, तो हमको बता ही चुके हैं तुमको खाली फील हो रहा है। तो हम दूसरे के पास गए, उसने भी एक्सरे मेरा निकाला। एक्सरे ने कहा यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर सारी चीज एकदम बढ़िया क्लियर है, कुछ फंस जाता होगा, थोड़ा ब्रश सही से किया करो। हमने कहा हम इतने बड़े हो गए, ये हमको बता रहे हैं, बोले इन्होंने हमारे ब्रश करने पे क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है, कि हमें ब्रश करना नहीं आता है। हमने कहा नहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ब्रश हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत पहले सीख लिए थे, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम, कहा नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सामने आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फालतू में छेड़खानी क्यों करें दांतों से। हमने कहा कुछ तो करिए, इधर वाले दांत हमको रोज गालियां देते हैं कि भाई उधर से भी थोड़ा काम लिया करो, हम उधर से खा नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हुई। फिर हमें फिर तीसरे डॉक्टर के यहाँ गए, गोमती नगर में डॉक्टर है, उनके यहाँ गए। उनके यहाँ जब गए तो उन्होंने भी चेक किया मुझे, कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सब कुछ सही तो है। कहा यार ऐसे क्या, हमने कहा डॉक्टर साहब है कुछ दिक्कत है, हम बहुत दिन से परेशान हैं, 2 जगह दिखा चुके हैं, सबका यही बता रहे हैं, और हमको प्रॉब्लम हो रही तो कुछ तो होगा। फिर इधर ऐसे किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम फिर से लेट जाओ एक बार, ठीक है। फिर उन्होंने इधर का तो कर ही लिया था एक्सरे, फिर उन्होंने ऊपर का किया, ठीक है, ऊपर का उन्होंने एक्सरे किया, और उन्होंने पाया कि जो सबसे पीछे वाला दांत है, अकलदाढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो खराब हो गया था, मतलब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। कह रहे उसी की वजह से आपको ये पेन हो रहा है, क्योंकि टीथ में नॉर्मली रेडिएटेड पेन होता कहीं और है और पता कहीं और चल रहा होता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ये होती। तो उन्होंने कहा वही है जो आपका पेन करा, बाकी नीचे जहां आप बता रहे हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी दांत में नहीं है। तो उन्होंने कहा ये है, या तो इसका आरसीटी करा लो और या फिर आप इसको निकलवा दो। तो हमने उनसे पूछा आरसीटी में बहुत टाइम लगता है ना, ठीक है, बहुत कई सिटिंग्स लगती हैं, तो हमने कहा या तो फिर आप जो है निकलवा दीजिए। तो हमने कहा जो इसका ये मतलब कोई काम वाम होता है कि नहीं ऐसे फालतू, बहुत ज्यादा कोई रोल तो होता नहीं लास्ट वाले अकलदाढ़ का। तो हमने कहा तो निकाल दो, जितनी अकल हमारे आनी थी वो आ चुकी है, अब इससे ज्यादा आएगी नहीं, तो उसको निकाल दो। और वाकई वो दांत निकलवा दिया जब मैंने, एकदम लास्ट वाला ऊपर का, और मेरा नीचे का पूरा पेन गायब हो गया। फिर तब से मैं आराम से खा पी रहा हूँ। तो क्या था ये, मतलब 2 डॉक्टर और 2 तीसरे डॉक्टर में डिफरेंस क्या था? उसने थोड़ा सा अपना खोपड़ी खुजलाया और उसको समझ में आ गया कि कुछ और माजरा है, और जबकि 2 जो थे डिग्री लिए बैठे थे उनको वो बात समझ में नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल अपना खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने लास्ट ईयर देखा था। तो मतलब क्या है, थिंक करना, सोचना, कितना बेटर आप थिंक कर सकते हैं, कितनी अच्छी सोच है और कितना ज्यादा आप वाइडली अपने माइंड का यूज कर पा रहे हैं, वैसे ही बेस्ट डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल चीजों से भागना, बस कैसे कैसे बस निकल लिए तो दूसरे टाइप के डॉक्टर बन जाते हैं। किडनी, जो किडनी चुरा लेते हैं वैसे वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है।
तो चीजों को समझो कि हमें ये बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। अगर आप बोझ समझोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर आप सोचो कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत जगह पर जरूरत भी पड़ेगी आपको। आप जब जाएंगे एमबीबीएस करने तो कई जगह पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कई जगह पर ये बड़ा सपोर्ट करता है। मतलब चीजें डायरेक्टली यूज नहीं होती, इनडायरेक्टली यूज होंगी। आपको जब नॉलेज होता है तो चीजें आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, चीजों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उसी के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है।